हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको सही में फोकस करने में बहुत दिक्कत होता है, जिन्हें एक काम पर काफ़ी देर तक मतलब इलोंगेटेड टाइम तक फोकस नहीं कर पाते हैं और उनका फोकस बहुत देर तक स्टैंड स्टिल बन नहीं पाता है। मतलब उनका एक टाइम पे मान के चलिए, अगर मैं बात बोल रहा हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ और घूमना नहीं चाहिए। उसका मतलब होता है फोकस, वन पॉइंटेड फोकस, और वो फोकस इम्पॉर्टेंट है। आज आप जो भी एग्जाम्पल बड़े बड़े देख रहे हैं, इलॉन मस्क का, जेफ बेजोस का, अनंत अंबानी का, कोई भी अंबानी हो, सबका फोकस ब्रिलियंट है। अंबानी का मतलब कोई भी आदमी रिच जो है, ठीक है, जो भी आदमी एक बहुत ही अच्छा बंदा है, जो स्टडीज़ में काफ़ी अच्छा है, जो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा है, उसमें एक चीज़ बहुत ही अच्छा है, वो है फोकस। वो जानते हैं कि जो इकलौती चीज़ें जो उन्हें हेल्प करेगी वो है फोकस, बस। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक यही है कि फोकस को कैसे डेवलप करें और इतना बेहतरीन डेवलप करें कि अगर मैं चाहूँ तो 24 घंटे तक फोकस कर सकूं। तो फोकस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हमें समझ में आ गया। एक बात हमें और समझने वाली बात है कि अगर फोकस को हमें इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, तो हमें एक चीज़ समझ लेना है कि हम लोग अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं पूरी तरीके से ट्रांसप्लांट ही कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। निकालने का मतलब अच्छी तरीके से पजल जो आपका माइंड है ना, पजल्ड माइंड जो एकदम बिखरा हुआ माइंड है, जो एक जगह पे स्थिर नहीं रह पाता, फोकस नहीं कर पाता, आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो उसे कहते हैं हम लोग अनस्टेबल माइंड। और अनस्टेबल माइंड क्यों होता है? ओवर थिंकिंग की वजह से। ओवर थिंकिंग इज द कॉज, but not the main cause. Main cause is something underlying within that, so that why the overthinking leads to, okay, so focus। एक बात बताऊँ, एक बहुत ही अच्छी बात जो मुझे बहुत टाइम बाद पता चला, ये बात कि हम लोग, ऐसी बात नहीं कि हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, हम लोग फोकस कर पाते हैं ज़रूर हैं, लेकिन फोकस ना होने का एक सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? हम लोग चाहें तो हर चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, हर चीज़ पे, बट फोकस पता है क्या चीज़ पे डिपेंड करता है? इंटरेस्ट पे। अगर आपका वो चीज़ इंटरेस्ट का है तो आप पे एक्सट्रीम फोकस होगा, अदरवाइज नहीं। लाइक फॉर समबडी कि अगर उन्हें मोबाइल दे दिया जाए तो वो काफ़ी देर तक मोबाइल देखेंगे बिना किसी टाइप के झिझक के, बोलेंगे हाँ दे भाई देख ले रहे हैं। या फिर अगर उन्हें एक किताब दे दिया जाए पढ़ने के लिए तो उन्हें तुरंत नींद आने लगता है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट का नहीं है और उस पर फोकस नहीं जम पाता है। तो फोकस क्यों नहीं जम पा रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है सर। तो इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैसे बनता है? इंटरेस्ट बनता है कंटिन्यूअस डूइंग थिंग्स विच आर नॉट इन योर इंटरेस्ट। पहला तरीका ये है कि वैसा काम करिए जिसमें आपका एकदम बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो सो दैट आपका धीरे धीरे करके डोपामिन का जो हमारा लेवल होता है वो एकदम नॉर्मलाइज होगा। नॉर्मलाइज होने के बाद धीरे धीरे आपका वो जो आप हार्ड काम कर रहे हैं उससे आपको धीरे धीरे डोपामिन मिलेगा, जो कि आपको एक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, आपके बॉडी को और माइंड को एक हेल्दी बॉडी प्रोवाइड करेगा आपको। ये एक बात हुआ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप इंटरेस्टेड ही चीज़ करिए, लेकिन अदर इंटरेस्टेड थिंग्स विच आर वेरी 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 सेफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लाइक आपको स्पोर्ट्स में मन नहीं लगता, फॉर एग्जांपल कई लोग स्पोर्ट्स खेलने में मन लगता है लेकिन नहीं लगता है, और वो चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे फुटबॉल को ही ले लेते हैं, कई लोगों को फुटबॉल खेलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उन्हें खेलना है क्योंकि उनकी टीम में उन्हें ले लिया गया है, क्योंकि उनकी रनिंग काफ़ी अच्छी है। उन्होंने जब टीचर्स ने कराया, स्पोर्ट टीचर ने स्कूल में रनिंग, तो उनकी रनिंग तो ब्रिलियंट है, लेकिन बेचारे वो उनका मन नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेंगे भाई? फोकस बन नहीं रहा है, मतलब मन नहीं लग रहा है। मन लगाने के लिए क्या करेंगे? एक दूसरे वे से हम लोग बैक एंट्री करना, इसको कहते हैं बैक एंट्री। ये मैंने बहुत ही टाइम के बाद इस चीज़ को सोचा और अप्लाई भी किया और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा ये चीज़ कि आप बैक एंट्री कीजिए। बैक एंट्री का मतलब, आपको स्पोर्ट्स में मन नहीं लग रहा था, आप क्या करिएगा कि आप वैसा कोई चीज़ पकड़िए जिसमें आपको मन लग रहा है और जिसमें फोकस आपको बनाना पड़ रहा है, लेकिन बन भी रहा है, वो बन चुका है, लेकिन और आप बढ़ा रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? लाइक आप सिंगिंग कर सकते हैं। सिंगिंग मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट को बजा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त है, ठीक है,
उसको बहुत अच्छा एथलीट है फिलहाल, बहुत अच्छा है, मैंने उसका एग्जांपल पिछले वाली वीडियो में भी लिया है. सो ही यूज्ड टू नॉट टू बी अ वेरी guy who like to play football or run, but he is doing right now what I'm saying, of whom I'm saying. Okay, so he's doing very great in athletes, like he's a very good football player in the state at a state level, and even representing a state to the in the regional level. So it's quite good and progressing. बट इसका स्टोरी ऐसा था ना कि ये काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं था, ठीक है. और इसका लेकिन एक चीज़ मन लगता था, वो है भाई सिंगिंग एंड इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग. इसका सबसे अच्छा जो मतलब मन लगता है ना, जिसमें मन लगता है, उसको कहते हैं यूकेलेले. यूकेलेले करके भाई इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको इससे बजाने में काफ़ी अच्छा लगता था. और वो एक छोटा सा गिटार टाइप का होता है, आप सर्च करिएगा यूकेलेले किस टाइप का होता है, मैंने यहाँ पे फोटो लगा रखा है, इस तरीके का होता है. तो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद था ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, और बजाता भी था. और इसमें इसका फोकस भी बनता था, इंटरेस्ट था, तो फोकस बन रहा है. तो उसका जो फोकस है ना, वही सेम चीज़ फोकस को धीरे धीरे करके शिफ्ट किया रनिंग के बाद फुटबॉल में, क्योंकि उसका रनिंग काफ़ी अच्छा था. जब उसको मेरे सामने जब स्पोर्ट्स टीचर ने हमारे उसको बुलाया रनिंग करने के लिए, तो भाई बेहतरीन दौड़ा वो. उसके बाद ऑल्दो उससे मन नहीं था फुटबॉल खेलने का, लेकिन धीरे धीरे करके वो फुटबॉल में इंटरेस्ट बनाया और आज स्टेट लेवल पे खेल रहा है वो. अब आप बोल सकते हो कि भाई अरे अभी तो स्टेट ही लेवल पे है, कौन से बड़ा तीर मार दिया. अरे भाई स्टेट लेवल में हमें नहीं देखना है. पूरे के पूरे शहर में 3000 से ज़्यादा बच्चे हैं, और पूरे के पूरे मतलब क्या कह सकते हैं, स्टेट में, राज्य में करीब 1 लाख से भी यंग बच्चे हैं जो कि फ़ुटबॉल खेलना चाह रहे हैं और खेल रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू बी वेरी मच पॉपुलर बिकॉज दे हैव नॉट मच फोकस ऑन देयर वर्क. बट ये बंदे के पास, जिसका मैं अभी बात बता रहा हूँ, उसके पास एक्सट्रीम फोकस है. डिसिप्लिन फोकस से आता है, फोकस धीरे धीरे बनता है, उससे डिसिप्लिन भी बन जाता है. तो फोकस, डिसिप्लिन, और अगर एक बात हमें याद रखना है, 2 चीज़ हमने बताया कि ऐसा काम करिए जिसमें एकदम इंटरेस्ट नहीं है, दूसरा ऐसा काम कीजिए जिसमें इंटरेस्ट है और उसको धीरे धीरे करके शिफ्ट कीजिए. एक बैग साइमल्टेनियसली करिएगा, वो आपको बहुत पेन देगा और बहुत दिक्कत होगा उसको करने में भी कई लोग फेल भी हो जाते हैं. ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझ लेना है कि 2 तरीके से आप कर सकते हैं फोकस बिल्ड. लेकिन अगर अभी भी आपको कन्फ्यूज़न है कि मैं नहीं समझ पाया, अब देखिए, फोकस क्या है ना कि आप एक टाइम पे एक ही काम पे फोकस कर पा रहे हैं और काफ़ी देर तक फोकस कर पा रहे हैं, मतलब काफ़ी देर तक, इनफाइनाइट टाइम. और वो सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, सिर्फ एक ही तरीके से इंटरेस्ट बनाने में. और इंटरेस्ट 2 ही तरीके से बन सकता है. ऐसा काम करिए जिसमें पूरी तरीके से इंटरेस्ट ना हो लेकिन इंपॉर्टेंट है. ऐसा काम कीजिए जिसमें एकदम इंटरेस्ट है और उसको धीरे धीरे करके शिफ्ट कीजिए जिसमें नॉन इंटरेस्ट है आपका, जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है. ठीक है, तो इससे आपका धीरे धीरे करके फोकस बढ़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट जहाँ लगता है वहाँ फोकस बिल्ड होना अपने आप स्टार्ट होता है. ठीक है, और जो कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिसका आपको बहुत खासा ध्यान रखना है, वो ये है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, मतलब जब मैंने बोल दिया व्हेन एवर, तो उस टाइम पे सिर्फ उसी काम पर फोकस करना है, सिर्फ ओनली. दूसरा काम कि जब भी आप काम कर रहे हैं, जब भी मतलब कभी भी, ये सब यूनिवर्सल चीज़ें हैं कि जब भी आप काम कर रहे हैं, अपने आप को सिर्फ एक ही काम में इंडल्ज करना है. डिस्ट्रैक्शन आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको अपने काम पे फोकस करना है. दूसरी चीज़ कि आप जब भी फोकस करने अपना कोई काम कर रहे हैं तो फोकस से कर रहे हैं. ठीक है, उसमें आपको हमेशा ये विचार आया कि भाई अभी रहने दे बाद में कर लियो. वो चीज़ों को हटाना है और फोकस करना है फिर से. फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. शिफ्टिंग योर माइंड टू योर गोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपका जो गोल है उस पर फोकस करना है, और जब भी डिस्ट्रैक्शंस आएँ बस उसको ये समझ लेना है कि भाई ये बाधा बनेंगे अगर इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो इससे अच्छा स्लाइड देम आउट, जस्ट फोकस ऑन द गोल, नथिंग एल्स दैन दैट. थैंक यू वेरी मच. आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये वीडियो. फोकस कैसे बना सकते हैं इसके लिए मैंने 2 चीज़ें बताई, और आप फोकस के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक से, और कई सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें से एक फुटबॉल भी आप कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल द एंड, बाय गाइस.